नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवाम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मोह सुमति। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ हो रहा 38वीं गाथा की टीका चल रही है। आचार्य देव कहते हैं कि जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए स्वर्ण को भूल गया हो और फिर स्मरण करे और उस सोने को देखे, अरे ये तो यही। इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, भूला हुआ था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर, अपने परमेश्वर को जानकर उसका श्रद्धान कर, इसमें से भी भाव समझना, अपने परमेश्वर को भूल गया था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। तो वो अपना परमेश्वर आत्मा कौन है कि अपना परमेश्वर आत्मा जो ये कहता है ना मैं, वो मैं का वास्तविक स्वरूप है। क्या यहां से पकड़ करना चाहिए। जो ये माँ माँ करता है ना, मैं का जहां से भी ये अनुभव करता है ना, कौन करता है जहां से भी अनुभव? हाँ, मैं अपना अनुभव कहां से कर रहा हूं ये देखो पहले, और जहां से अभी वर्तमान में मैं मेरा अनुभव कर रहा हूं, जिस रूप अनुभव कर रहा हूं, मैंने अनुभव तो मैं कर रहा हूं, ये तो पक्की बात। वो अनुभव करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं हूं। पर मैं मेरा किस रूप में अनुभव कर रहा हूं, किस स्वरूप में अनुभव कर रहा हूं, क्या वह स्वरूप मेरा वास्तविक है? क्या वह मेरा स्वाभाविक है? समझ आ गया? अथवा वह विभाव युक्त है?
समझ आ गया ना? कीट कालिमा सहित है, क्या कहा? पानी में कीचड़ मिली है तो वो कीचड़ सहित है जो पी रहा है तू। जिसे पानी समझ रहा है वो पानी कीचड़ रहित है कि कीचड़ सहित है, समझ? कहता है कि पानी तो कीचड़ रहित है पर पीता कीचड़ सहित है। बात पकड़ में आ रही है? और इससे भी गजब बात कि कीचड़ सहित पानी पीता हुआ खेद खिन्न हो रहा है, किंतु खेद खिन्न नहीं हो रहा है। नहीं समझ? खेद खिन्न तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कीचड़ सहित पानी पिएगा तो प्यास नहीं बुझेगी, खेद खिन्न होगा, क्योंकि कीचड़ का स्वरूप ऐसा है। वो भले ही कीचड़ कोई अज्ञानता से पिए, प्रमाद से पिए, भ्रम से पिए, कैसे भी पीवे, पर कीचड़ का तो अपना कार्य कीचड़ किए बिना नहीं रहेगी। पानी समझ के कीचड़ पी जाए तो कीचड़ पानी नहीं हो जाएगी। बात समझ रहे? कीचड़ का स्वाद ही है, कीचड़ की प्रकृति है, इसलिए तो खेद खिन्न हो रहा है। पर ये खेद खिन्न नहीं हो रहा है, वो क्या विवक्षा है? ओहो, कि मैं मेरे प्रमाद से, क्या बोला, कीचड़ सहित पानी पी रहा हूं, पीना पड़ रहा है, तो वहां भी खेदता आती है। ये खेदता नहीं। आया समझ में? ए भैया क्या कहा, क्या बोला, क्या बोला? हाँ, कहीं अपनी लापरवाही से, अपने प्रमाद से, अपने लोभ से, है ना, ये सस्ती वस्तु उपयोग में ले तो इसे खेद होता है, माने रियलाइज होता है, फील होता है कि मैं यहां अपनी वजह से फंसा। मैंने सस्ती ली ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, वो बार बार उसे विकल्प होता है। अरे यार एक बारी कोई अच्छी चीज ले लेते तो अच्छा रहता, अब देखो बार बार परेशान कर रही है। तो वो जो परेशान कर रही है उसकी परेशानी तो है ही, पर उसे अपनी भूल से भी परेशानी है, अपनी लापरवाही, अपनी गलती भी ख्याल में आने से उसकी भी परेशानी, उसका भी खेद है। आई समझ में? ये दो खेद अब क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हो गया। एक तो उस सस्ती चीज से जो कष्ट हो रहा है उसका दुख, और खेद किसका? कि मेरे गलत डिसीजन से ये हुआ। आई बात समझ में? जिसने अभी आगम ज्ञान से जान लिया, श्री गुरु के कहने से जान लिया कि आत्मा तो सुख स्वरूप है लेकिन ये मोह रागादि दुख रूप है, उसे ये मोह रागादि सहित परिणति का वेदन करने पर जो आकुलता लगती है, जहां जहां आकुलता लगती है, एक तो वो आकुलता और एक इस बात की आकुलता आना चाहिए, आकुलता नहीं,
खेद होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, निंदा होना चाहिए अपने अंदर में कि श्री गुरु तो कहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रमाद है कि मैं भेद ज्ञान नहीं कर रहा, मैं तत्व निर्णय नहीं कर रहा, और तत्व निर्णय भेद ज्ञान करके उस पानी को कादव रहित नहीं कर रहा हूं, निर्मल पानी नहीं पी रहा हूं, जबकि पानी निर्मल है, पानी का स्वरूप निर्मल है, पानी कादव के निमित्त से मलिन हुआ ही नहीं है। ख्याल में आया? ये सब जानने पर भी ये तो मेरा ही प्रमाण है। ये बात जब तक अंदर में हाईलाइट नहीं होगी तब तक प्रमाद पर चोट नहीं पड़ेगी, और प्रमाद पर चोट नहीं पड़ेगी तो यथार्थ पुरुषार्थ कैसे हो जाएगा? समझ आया? अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा है? ठीक है, सर्वत्र ऐसा सोचो, अपने आप हो जाएगा, और कोई विकल्प मत करो, हो गया अपने आप। विकल्प रहित हो जाओगे फिर तो, है? अरे प्रभु, अपने आप हो जाएगा। सर्व पर्यायों का विकल्प छोड़ करके वो जो ज्ञायकमय होता है, उसके लिए है ये सिद्धा, इसके लिए है ये सिद्धा। क्या कह गए? समझ में आया? हाँ, एक बात, चलिए अब यही खुल गई है तो यही खोलते हैं अभी, है कोई बात नहीं, ये भी सुनने लायक बात है, अपना तो लाभ लेना है ना। हाँ, क्या कहा? अरे बाप, ओ केवल ही भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जब जब जो जो पर्याय झलक रही है, तब तब त्यों त्यों होगा, ये बात अलग, ये बात है अलग रखो, बराबर। अब ध्यान से सुनना। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब की शैली 7वें अधिकार में और उन्होंने 8वें अधिकार में भी इस चीज को लिया है, श्री गुरु का प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। जो रागादि को अपना स्वरूप मानते हैं, क्या बोला, उनको निमित्त की मुक्तता से कहा कि तेरा स्वरूप नहीं है, यह तो कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है। क्या कहा? और जिसने सर्वथा पर के कारण होता है, ये मैं हूं ही नहीं, उसे उपादान की मुक्तता से कहा यह तेरा ही अपराध है। ये दोनों का मतलब क्या है? ये दोनों का मतलब है कि प्रभु तेरी पकड़ जो रागादि की है, और रागादि सेवत गिनत चैन, वहां से निकल, जितने काल तू अपनी शक्ति सामर्थ्य को राग के वेदन में लगाएगा, तो राग रहित अपने स्वरूप का संवेदन कब करेगा? राग रहित परिणाम को कब वेदेगा? जो तेरा स्वभाव है, जो तेरा शाश्वत तत्व है, और जो शाश्वत टिकने वाला है, राग के लिए तो दूसरा चाहिए, दूसरा शाश्वत नहीं रह सकता। आप प्रयोजन समझिए ना, आशय पकड़िए। शब्द क्यों पकड़ते हैं? शब्द और शैलियां नहीं पकड़ी जाती। नए के द्वारा स्वरूप पकड़ करके फिर पक्षातिक्रांत होता है, नयातिक्रांत होता है। स्वभाव में जब वीतराग हो जाता है, तब उनका कोई पकड़ नहीं रहती, आलम्बन नहीं रहता। सर्व का देखो, ध्यान से सुनना, चाहे व्यवहार नय हो और चाहे निश्चय नय हो, सर्व नयों का प्रयोजन बीत रखता है।
ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सही कह रहे हैं। व्यवहारने का भी? हाँ व्यवहारने का। यदि व्यवहार ने ये कहता है कि यह स्त्री मेरी है, एक स्त्री को अपनी स्त्री पत्नी कहने वाला व्यवहारने का प्रयोजन भी भीतर रखता है। ये क्या मतलब कि अन्य सर्व स्त्रियों के प्रति राग का अभाव हो गया ना सिद्ध। अब उसने जो अन्य के राग में खड़ा हुआ था, क्या बोला, जो अन्य के राग में खड़ा हुआ है उसको वहां से समेट करके यहां लाया ना, इतना राग मिटा कि नहीं मिटा इसने? जो सारे जगत में भ्रमता था, व्यवहारने ने कहा मनुष्य जीव है और कहीं जीव नहीं है, लाया ना इधर। भ्रमणा कितनी कम कर दी उसने, समझ आए कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना आप। क्यों? पहले लकीरें खींचनी सिखाई जाती है बच्चे का, पहले हाथ चलाया जाता है, फिर लाइन खींची जाती है, फिर आड़ी तिरछी लाइन होती है, फिर सर्कल होता है, फिर लिपि सिखाई जाती है उसे। और 12वीं गाथा में तो आचार्य देव ने लिया है ना, और आगे भी लिया है कि नहीं लिया? प्रथम पदवी वालों के लिए यह व्यवहार हस्तावलंबन तुल्य है। सवाल ये है कि तुम खड़े कहां हो, चलना तो वहीं से पड़ेगा। जो कर्म और नौकर्म में खड़ा हुआ है, जो वहां से अपने को देख रहा है, वहां से अनुभव कर रहा है, उसे वेद ज्ञान वहीं से करना चालू करना पड़ेगा। क्या मुंह में पड़ा हुआ है तमाकू, और जब तक उस मुंह के तमाकू का कुल्ला नहीं होगा तब तक तुझे मिश्री की मिठास का आस्वादन कैसे हो सकता है? संवेदन कर रहा है उस मोह भाव का, संवेदन कर रहा है रागादि कषाय भाव का, तो मुंह में पड़े हुए तमाकू को डाले हुए मिश्री का स्मरण आ सकता है, आस्वादन। मिश्री मीठी होती है, यह विश्वास रह सकता है, आस्वादन। समझ आ गया बराबर? उसके लिए तमाकू को मुंह से थूक के मुंह को साफ करके तब मिश्री का स्वाद आएगा। अर्थात जो जीव अशुभोपयोग में पड़ा हुआ है, उसके शुद्धोपयोग होने से पहले नियम से शुभोपयोग होगा। जैसे ही उसे अपने स्वरूप की याद आएगी, मां से चरण प्रारंभ हो, मिश्री मीठी होती है, नीम कड़वा होता है, ये ख्याल में आते ही नीम को जमाता रहे और मिश्री के गुण गाता रहे, ऐसा कैसे होता है? ख्याल में आया। इसका मतलब तो यह है, ये कहता है पहचानता नहीं है, ना तो मिठास को पहचानता है, ना नीम की कड़वाहट को पहचानता है। अरे रे रे रे, इसको यह नीम सुहा रहा है, इसका मतलब ये है ये केवल नीम को कड़वा कह रहा है, इसे नीम कड़वा नहीं लग रहा है। कारण बोलो, इसके शरीर में विष है। क्या कह गए? यदि रागादि सेवन करते हुए सुखरूप लगते हैं तो समझ लेना तेरे भीतर में मिथ्यात्व का विष है, मोह का विष है। तू कहता है रागादि दुख रूप है, पर तुझे रागादि दुख रूप नहीं साहब लगते हैं, लगते हैं। अच्छा, राग की जाति मात्र दुख रूप लगना चाहिए। ख्याल में आ गया? राग आदि तो सबको दुख रूप लगते हैं। पापियों को भगवान की भक्ति दुख रूप लगती है, शुभ राग दुख रूप लगता है, और धर्मात्माओं को
सिनेमा का राग दुख रूप लगता है, मेला जाने का राग दुख रूप लगता है, और अन्य राग घर गृहस्थी, परिवार कुटुंब, उनके आयोजन, गीत संगीत बेसुख रूप लगता है। ये तो उसके राग का परिणमता हुआ परिणाम है। कहीं उसका राग है और किसी में उसका राग नहीं है। जहां राग नहीं है तो वहां सुख कैसे लगेगा, और जहां राग है वहां सुख लग रहा है उसे। आपने ये कैसे कह दिया कि इसे राग में दुख लगता है? अरे पर्टिकुलर राग में दुख लगता नहीं है, राग के निमित्तों में परिवर्तन आया है, राग के विषयों में परिवर्तन आया, राग भाव के प्रति परिवर्तन नहीं आया। क्या कह गए, पकड़ में आया है कि नहीं आया? बोलो ए भैया, समझ में आई बात? क्या कह गए हैं? विषय बदल गए, नहीं आई समझ। किसी को बचपन में मूंग की दाल बहुत भाती थी, क्या कहा? हाँ, किसी को बचपन में मूंग की दाल बहुत भाती थी और कोई दाल भाती ही नहीं थी, और समय के साथ अब बदलाव आया, अब मूंग की दाल बिल्कुल नहीं भाती है। तो क्या कहें, राग दुख रूप लगने लग गया। समझ आया ना? राग दुख रूप लगने का मतलब यह कि परिणति जो पर के साथ जो तेरा उपयोग पर सन्मुख जाता है, वो जो जुड़ान है, वो जुड़ान के कारण इधर में जो नैमित्तिक भाव उत्पन्न होता, विकल्प उत्पन्न होता है, वहां तुझे दुख लगना चाहिए और विकल्प के अभाव में सुख लगना चाहिए। वो विकल्प चाहे किसी के भी लक्ष्य से होने वाला विकल्प। हाँ, समझ में आया? जब तक विकल्प मात्र दुख रूप नहीं लगेगा, तब तक निर्विकल्प सुख रूप है, ये कैसे नक्की? विकल्प दुख रूप लगे, विकल्प मात्र दुख रूप लगे, कोई विकल्प दुख रूप, कोई विकल्प सुख रूप लगे तो इससे विकल्प की जाति दुख रूप नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए यह निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ नहीं करता, केवल विषय बदलता है। विषय तो सभी बदलते हैं, क्या ख्याल में आ गया भैया? ये अनादिकाल का मामला है, बहुत गंभीरता की जरूरत है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के लेन देन में इतनी गंभीरता हो या ना हो, शादी विवाह के मामले में कितनी गंभीरता रखते हैं, जीवन भर का सवाल है, है? अरे वह तो एक भव का सवाल है और ये अनंत भव का सवाल है, और वह एक भव का सवाल तो कर्म के उदयाधीन है। क्या करें? और ये
तेरे भीतर में यदि मिथ्यात्व और राग आदि कषाय रहेंगी तो भले ही तुझे कामदेव जैसा पति मिल जाए, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, क्या कहे, देवांगना तुल्य स्त्रियां मिल जाए और राम जैसे पुत्र मिल जाए, कर लो सिलेक्शन। जिसका एक एक विशेष गुण है, उन सब विशेष गुण के धारी मिल जाए। लेकिन यदि तेरे चित्त में मोह है, तुझे कोई सुखी नहीं। और सुन, यदि मोह नहीं है, अब विपरीत में आ जा, श्रीपाल जैसा कोड़ी मिल जाए, गोपाल पंडित गोपाल दास जैसी पत्नी मिल जाए, समझ आ गया कि नहीं आया? हो, कंस जैसा बेटा मिल जाए, है दुर्योधन जैसा भाई मिल जाए, यानी जो भी तुम्हारे एक्सट्रीम के प्रतिकूलता है, कमठ जैसा भाई मिल जाए, दुर्योधन से भी ऊपर का ले। क्या कहा? यदि मोह नहीं है तो तेरे को वह कोई दुख का कारण नहीं। इसलिए भाई, यह सर्वज्ञ देव का शासन मिल गया, मूल तत्व ज्ञान की बात मिल रही है। ऐसे में ये बाह्य के ये छोटे मोटे झगड़े पगड़े, ये पक्ष विपक्ष और फलाने की विवक्षा और उसकी विवक्षा, उसका आशय, फलाने का आशय, और ये और वो समझ में आ गया। पूजा पाठ की क्रियाएं, ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, ये होता है कि नहीं, वो होता है कि नहीं, इन सब में ना उलझ करके ख्याल में आया अपने को कषाय से बचा लो, अपने को मोह से बचा लो, अपने को मिथ्यात्व से बचा लो, अपना मिथ्यात्व नष्ट कर डालो, अपनी कषाय नष्ट कर डालो। या इसके लिए है ये क्षोभम, इसके लिए है ये अवसर। उन बातों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। दरअसल में क्या है कि जैसे राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, बस जनता का बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे ही मुझे तो यह लगता है। बस अब आगे अपने आप समझ जाएंगे क्या ख्याल में। ऐसे वचनों को आगम में असत्य वचन कहा है कि जिनके वचनों का निमित्त पाकर के लोगों की कषाय उपस्थिति हो, परस्पर वैमनस्य बनता हो, सौहार्द खत्म होता हो, वात्सल्य खत्म होता हो, जिस जो वचन उसमें निमित्त होते हैं वे वचन भले ही आगम के वचन हो तो भी असत्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनका आशय और प्रयोजन कुछ हो। भैया, इनमें मत उलझो, अपना प्रयोजन साध। समय बहुत कम है, न मालूम कब क्या हो जाए। क्या कहा? बिजली की एक समय की झलक में अपनी सुई में धागा खो लेना, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे। समझ आ गया? ये बेटा है, अपना प्रयोजन साध। या नेतागिरी, दादागिरी, पंडिताईगिरी, साधुगिरी, ये कुछ काम नहीं आएगी। ख्याल में आया? यह तो तुझे गिरी पर से गिराने वाले में निमित्त बनेगी। गिरी, गिरी माने पर्वत, पर्वत से गिराने में निमित्त बनेगी। यह गिरी काम नहीं आती। तो सब गिरी हमें छोड़ देना चाहिए। और बहुत कठिन नहीं है, इसे कठिन मत बनाओ, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। क्या? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्या करें बताओ। हमारा भी दोष है, इतना विवेचन करते, इतना विवेचन करते, क्या जरूरत है?
अपने सब सुनने वालों को ये कहना चाहिए, भैया बहुत हो गया, अब अभ्यास करो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। आगम है, हम कौन बताने, हमारी क्षमता नहीं, आचार्यों के पास चलो। चलो कोई बात नहीं, अकेले नहीं जा सकते, हम संग चलेंगे, हमारे संग चलो। क्या कहा, समझ में आया? आचार्यों की कक्षा में बैठे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपना हित करें, बस स्वाद सुखाए का मार्ग है ये। क्या कहा? बहुत जटिल और कठिन मत बनाओ, सीधी सीधी 2 और 2 4 जैसी बात है। हाँ, यह आत्मा, यह जीव अपने में पूर्ण है, ये जगत का एक एक पदार्थ अपने में संपूर्ण है, धर्म अधर्म आकाश काल परम शुद्ध है। लेकिन जीव और पुद्गल, इन दो में अपने अपने अनंत गुण होते हुए भी एक गुण ऐसा है दोनों में, यदि इन्हें दूसरे का निमित्त मिल जाए, विवाह रूपण क्या पुद्गल भी दूसरे पुद्गल के साथ विवाह रूप हो जाता है, स्कंद हो जाता है। जीव जीव का तो नहीं होता, जीव के साथ पुद्गल मिल जाए, लेकिन बलात् पुद्गल जीव से नहीं बंधता। यदि पुद्गल जीव से बंधे तो सिद्धों के भी बंधे। क्या ख्याल में आ गई बात? और जीव के साथ भी पुद्गल इसलिए बनता है क्योंकि अनादिकाल से जीव के साथ कर्म का संबंध है। जो बाहर जगत में पुद्गल कर्म है उनका निमित्त नहीं, भीतर वाले से है। क्या बोला? संभलना किन से है? घर के घर वालों से, बाहर वालों से तो निपट लेंगे। क्या कहा? संभल के रहना छिपे हुए गद्दारों से, घर में छिपे हुए गद्दारों से। यह जो भीतर इस जीव के साथ संबद्ध भाव है, वह जब उपयोग का विषय बनता है तब उपयोग उसका स्वाद ले, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है। क्या? अरे भाई, भले ही तू जन्म से अपने साथ कोई फोड़ा लेके आया हो, क्या कहा, शरीर में खाज खुजली लेके आया हो, परंतु वह विकार है, तेरा स्वरूप नहीं। देख, ये यदि स्वरूप होता तो इनका भी होता। समझ आ गया? ये मिटने लायक है क्योंकि दुख रूप है और ये मिटाया जा सकता है, इसके लिए सारी बात, और कुछ नहीं। निहार निहार के अपने रूप को, क्या कहा, निहार निहार के अपने रूप को, वर्णति अपनी निखार, निहार चेतन अपना रूप निहार, निहार चेतन अपना रूप निहार। कर्म के उदय को मत देख, रागादि भाव को मत देख, हाँ, तू तो अपना ज्ञान स्वभाव, एक चैतन्य भाव। भैया ये सारी चीजें, ये वेद ज्ञान इसीलिए कराया जा रहा, समझ आ गया? इसलिए पहले मंजिल दिखा देना चाहिए। क्या बोला? हो सकता है जो जहां खड़ा है उसके बहुत नजदीक हो। यदि तुम वही घर रास्ता दिखाओगे तो बेचारा घबरा जाएगा। क्या मतलब? ये देखो, समझ गए? मान लीजिए ये मंजिल है, ये मंजिल है, और कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, और तुम इसे बताओ ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे पहुंचा जाता है। यही मार्ग है। अरे तू तो मंजिल दिखा दे, हो सकता है वो यहीं से पहुंच जाए। ख्याल में आया? इसलिए वाच्य की दृष्टि चाहिए, वाचक में उतना नहीं, पहले वो स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए।
अब कोई स्वरूप को अंतर मुहूर्त में साध लेता है, किसी को वर्षों लग जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो तुम्हें शुरू से पढ़ाई पढ़ाएंगे। उसे पंडित नहीं बनना भाई साहब, क्या बोल हैं? बोल पहले सारे भाग पढ़ो, फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ो, फिर छह डाला पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो 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 पढ़ो। मैं विषय से विषयांतर हो गया हूँ, लेकिन सुनने लायक बात है। क्या कहा? ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बराबर, ठीक है, यस। सुनो भैया, है ना? देखो, थोड़ा सा विस्तार करके मुझे बताना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपको आपकी बेटी को डॉक्टर बनाना है, चिकित्सक बनाना है, पहले नक्की करो। अगर ये पहले नक्की हो जाए इसे चिकित्सक बनना है, इसे इंजीनियर बनना है, इसे प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है तो किस सब्जेक्ट का बनना है, ये सब पक्का हो जाए तो आरंभ से लेकर के जो ये हिस्ट्री, सिविक्स, फलाने ढिमकाने, ये इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें उसका समय और पैसे का दुरुपयोग होता है और कुछ काम नहीं आते। जितने लोग सुन रहे हैं बोलो, जितनी जितनी स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई वो कौन सी काम आ रही है? बोलो, आ रही है कोई काम? और उनसे कहो बेटा या लड्डू बनाना, अभी अभी एक मिनट, जरा मोबाइल लेगी, ऑर्डर करेगी, क्यों? उसे बनाने ही नहीं आता, रोटी बनानी नहीं आती, फलाना सामान बनाना ही नहीं आता, क्यों? उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी, उसका अभ्यास ही नहीं करा। क्या समझ रहे? माने जिसको जो बनना है सीधी पढ़ाई उसकी होना चाहिए, मेरी सोच। अगर किसी को चिकित्सक बनना है तो आरंभ से लेकर के बस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई उसकी होना चाहिए और उसके लिए जो सहयोगी चीजें हैं उन सब की पढ़ाई होना चाहिए। उसे क्या लेना देना है? औरंगजेब कौन था, अकबर कौन था, ये क्या लेना देना उसे? हाँ, अगर इतिहास पढ़ाना है तो सारा इतिहास उसको पूरा होना चाहिए। गणित पढ़ाना है, गणित का विशेषज्ञ होना चाहिए। अरे आजकल होता है ना, कान का स्पेशलिस्ट, आंख का स्पेशलिस्ट, नाक का स्पेशलिस्ट होता है। समझ आया क्या? यहाँ जीव को सबसे पहले उसके दुख का भाव करना है, बस सीधी बात। और दुख का मूल कारण मोह आश्रवादी भाव है। क्या? यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ऐसे मिथ्याग्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख ताते इनको तजिए सुजान। बस सबसे पहली पढ़ाई। अब उसके बाद उपयोग की निर्मलता के लिए, उपयोग की विशेषता के लिए, उपयोग को निर्मल बनाए रखने के लिए जो जो भी उसको सहयोगी लगेगा वो अपने आप पढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि उसे प्रयोजन की पता चल गई। बोलो, सहमत है कि नहीं? आप समझते हैं मेरी बात? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अब जीवन के 25 साल तो उसने वो पढ़ पढ़ करके निकाल दिए और सारा पैसा, समय, धन बर्बाद कर दिया जो उसके जीवन में कभी काम नहीं आया। कभी काम नहीं आया। वो नाव वाले का दृष्टांत सुना है कि नहीं सुना है?
वो आके से की बघार रहा है, क्यों भैया तेरे को संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, फलाना आता है, ये आता है, तूने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये आता है, वो आता है। तेरा तो सारा जीवन नाव चलाने में चला गया, पानी में चला गया, यहीं बीत गया तेरा सारा। अब इतने में तूफान आ गया। मैंने कहा बाबूजी एक बात बताओ, आपने तो मेरे से बहुत पूछ लिया, मैं भी एक पूछ लूं। बोले आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? बोले तैरना क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। बोले अगर पानी में से बाहर निकलना हो तो वो तैरना आता है? बोले नहीं आता है। तो बोले मेरा तो 20%, 50%, 100%, 80% गया कि नहीं गया, अब तुम्हारा 100% जीवन पानी में ही जाने वाला है। तो तूफान आ गया है और अब नाव काम नहीं करेगी, जो तैर पाएगा वो पार हो जाएगा। ऐसे ही भाई जिसे भेद ज्ञान रूपी तैरना आता है, वो ही ये सर्व कर्मोदय के प्रसंगों से, तूफानों से अपने उपयोग को बाहर निकाल सकता है। समझ आ गया? एक कर्ता कर्म अधिकार की टीका क्या कहा, भंवर शांत हो जाता है, जहाज निकल जाता है। वो कला यदि नहीं आई जीवन में तो सब कला बेकार है, सब कला बेकार है। क्या कहा, ये जीवन की कोई भी कला, कोई भी कला कर्म के उदय के साथ इसे विजय नहीं दिला सकती। केवल एक ही भेद ज्ञान की कला ऐसी है कि जो इसे हर प्रसंग में रोने से बचा सकती है। आई बात समझ में? इसलिए भैया ज्यादा उलझो मत, लुभाव में जीवन चला जाएगा। क्या सबसे पहले पेट भरना आना चाहिए, बाकी बातें बाद में। समझ आया? ऐसे सबसे पहले अपने घर का पता होना चाहिए, दुनिया के पता बाद की बात। सबसे पहले अपना नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, घर का पता, ये बच्चे को सिखाया जाता है। कहीं गुम गया तो घर तो पहुंच जाएगा। अब तुमने उसे दुनिया की चीजें सिखा दी और उसे नाम एड्रेस पता नहीं है और गुम गया, और कोई पूछे बेटा बोल कहाँ का रहने वाला है, तो साहब ये तो पता नहीं, तेरा नाम क्या है ये तो पता नहीं, और सब पूछ लो, माँ बाप ये तो पता नहीं। इसलिए प्रयोजन भूत को पहले साधो। समझ आया? बस अब बहुत हो गया। क्या कहा? ठीक है, बात क्या चल रही थी? यह जो अपना परमेश्वर आत्मा को भूल गया, क्या मतलब? मैं आत्मा, मैं आत्मा, अभी मैं तो करता है, मैं का अनुभव कहां से कर रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जैसे मेरे को ये इतने सारे भाव आ गए, आए ना, उपयोग रूप हो गए, ठीक है, यह भी एक स्वरूप है, यह भी एक विवक्षा है। और ये सारी चर्चा काहे के लिए की है? अपना प्रयोजन साधने के लिए की, ठीक है? क्योंकि इस ज्ञान के अभाव में, इसकी भाषणा के अभाव में, नहीं मालूम कैसी मान्यताओं को लिए घूमेंगे तो दुखी होंगे, उन सब मान्यताओं से निकल जाएंगे और अपना प्रयोजन साधने का भाव आ जाएगा तो बच जाएंगे। है ये भाई, उसके लिए हर बात के पीछे प्रयोजन वही है, बहुत आकुलता से बचना। ऐसे अब जैसे ये सारे भाव आए, अभी आ गए ना, तो उतने समय के लिए उपयोग में
वो भावों का जो वाइब्रेशन है, संचेतन है, स्वाद आया, समझ में आ गया। लेकिन यदि उन भाव के साथ, उस भाव के साथ में कुछ रसायन रंजित भाव भी रहते रहते, क्योंकि वो उस प्रकार की परिणति सुहाती नहीं ना, अपने को अच्छी नहीं लगती ना, तो तज्जन्य उसमें किंचित द्वेष भाव भी उसको कहेंगे, असुहावना, तो वो कसायन रंजन भी रहता है। भले ही चूरन में एक नाखून के मैल जितना नमक डालो, स्वाद तो वो भी देगा ना, अलूना तो नहीं कह सकते ना उसको, क्या कहा, तो वो सब अनुभव में आया। लेकिन यदि ख्याल में भेद ज्ञान न हो, उसका भावात्मक, और श्रद्धा उसे निषेधती है, तो वहां से हट करके अरे ये कहने की बात नहीं, अंतर में ही सब कैलकुलेशन हो जाता है, और वहां से उपयोग हट करके वापस अपने समूह में आ गया। जैसे पानी दूरम भूरी विकल्प जाल गए, उसको विवेक रूपी ढाल के मार्ग द्वारा मोड़ दिया जाए। बलपूर्वक लिखा है ना, वहां बलपूर्वक का मतलब बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक मोड़ दिया जाए, वापस अपने समूह में आके मिल जाए। समझ में आ गया? ये सब कलाएं आना चाहिए। क्या, इसलिए जीवन को प्रयोगशाला बना। क्या, ये सब अपने लिए अभ्यास है, दूसरों के लिए नहीं। ज्ञानाभ्यास अपने लिए। दूसरों को सिखाने के लिए नहीं पढ़े, खुद को सीखने के लिए पढ़ेंगे तो सहज ही दूसरों को सिखा पाएंगे। जो केवल दूसरों को सिखाने के लिए, ठीक है, आपको मंदिर के दर्शन कराने के लिए हम गए तो हमने भी कर लिए, क्या, लेकिन मुख्यता किसकी है? कराने की है, मुख्यता करने की होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने इसके लिए कहा है परलक्षी स्वाध्याय और स्वलक्षी स्वाध्याय। आप प्रतियोगिता के आंसर भरने के लिए ग्रंथ के पन्ने पलटते हो, पढ़ने में वह भी आता है, जानने में वह भी आता है, लेकिन वह परलक्षी। हाँ, हम पीएचडी करेंगे तो बहुत ग्रंथ पढ़ लेंगे, लेकिन तुम पीएचडी के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए कहाँ पढ़ रहे हो? और अपने लिए पढ़ लोगे तो पीएचडी करने की जरूरत क्या रह जाएगी? शोध अपने लिए करना है। जो अपने लिए शोध करते हैं उनकी परिणति का शोधन होता है, और जो शोध के लिए शोध करते हैं उनका अपनी परिणति के लिए शोधन नहीं होता, बल्कि उनकी परिणति मोह के मैल से और रंगी जाती है, और भ्रम और पल जाता है, हम विशेषज्ञ हो गए। विचार करना, ये तो कोई कोई जीव की भली होनार हो, क्या कहा है ना, गए थे लड़ने और हो गया प्रेम, ख्याल गया है, ये तो कोई अपवाद होते हैं, हैं? समझ आया कि नहीं आया? चलो, तो बात क्या थी? हाँ, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके, क्या कहा, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर, माने ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो जो हूं सो हूं, मैं तो जो हूं सो हूं, पर मेरा जो परमेश्वर आत्मा है वो ऐसा है। बात पकड़ना, जरा बारीक बात है, कहने में आपके नहीं आएगी, लेकिन शायद भीतर में कोई भूल ऐसी रह जाए।
मतलब कि मैं पने का जो आस्वादन जीव कर रहा है वो तो जहां बैठ के कर रहा है तहां बैठ के कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तहां बैठ के कर रहा है। और क्या रहा है? मेरा परमेश्वर आत्मा ऐसा है। अरे ये लगे मेरा परमेश्वर आत्मा ऐसा है, अर्थात मेरा स्वरूप ऐसा है, उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। उसे तत्काल खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब अगर अभी भी खड़ा नहीं हो रहा है तो कब खड़ा होगा? जब उसे अपना स्वरूप ज्ञान में आ रहा है, श्रद्धान में आ रहा है, उपयोग रूप हो रहा है। अब भी यदि विभाव से खड़ा नहीं हो रहा है तो कब खड़ा? अब भी विभाव गुण नहीं होए तो कब होगा? अब भी ये है ख्याल में आया, बंद परिया है, ओझल नहीं हो रही तो कब होगी? जैसे वो मुनिराज थे ना, नग्न दशा, अपरिग्रह की दशा, पीछे का मंडल, बैठे हैं, कान में बात पड़ी, कान में आवाज पड़ते ही मोह उदय में आ गया, अब देख लूंगा मेरी पांव में इतना बल है, उसकी मजाल ऐसी। तो उस काल मुनि दशा ओझल हो गई। बोलो, तब वो शौर्य आया, तब उस रूप आचरण हुआ। बात को समझने की चेष्टा कीजिए। यहां तो मुंह में दबा के बैठते, उसको अच्छी तरह पकड़ के बैठते। कैसे होगा ये अनुभव? वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो 4 पॉइंट की चर्चा चली है, उन 4 पॉइंट की चर्चा से पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा अनुभव किसको होता है? किसको होता है? जो निरंतर विरक्त गुरु से समझाए जाने पर सावधान होकर, समझकर, सावधान होकर अपने परमेश्वर आत्मा को भूला था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके। क्या लिखा? और उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। क्या क्या बोला? सारी ताकत तो यहां तक है, बाकी तो सहज होने वाला है। जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हो गया, अब उसे यह अनुभव नहीं होगा तो किसे होगा? पुरुषार्थ तो यहीं तक का। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं, अब वो 4 पॉइंट आते हैं। एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, अरूपी, ऐसा अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में चैतन्य का स्वरूप तो ऐसा है।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी है आत्मस्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद